students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video, we are going to discuss most important PYQs, previous year's questions from your chapter number 8, that is the microbes in human welfare, class 12th biology. Okay, so as you all know, we have started important PYQs series chapter wise for your class 12th biology board exam 2024-2025. So in this particular video हम start करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड सम न्यू सैंपल पेपर क्वेश्चंस from chapter 8, that is microbes in human welfare. So as you all know, you have 5 units in your syllabus and 5 units contains how many chapters? 13 chapters, okay, for your biology board exam 2024-2025. So we have covered 3 chapters of unit reproduction. We have already covered genetics and evolution, 3 chapters of this unit also, and in the previous class we have discussed chapter number 7, human health and disease, important PYQs, and in this class we are going to discuss chapter number 8, important PYQs of chapter number 8, that is microbes in human health welfare. Okay, so let's start with the questions. First question beta hai, during the biological treatment of the sewage, the masses of the bacteria held together by fungal filaments to form mesh like structures are called. तो सीवेज ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन बना है. इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फ्लोक्स. फ्लोक्स क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम मास ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है, फंगल फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एंड दे फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर. उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लोक्स. फ्लोक्स एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपका सीवेज ट्रीटमेंट में. डेफिनेशन कई बार पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में. ये 2024 का क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ठीक है, बोर्ड में ये पूछा गया. फ्लोक्स का आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. फ्लोक्स कैसे बनता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सीवेज ट्रीटमेंट में, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और जो ये बाकी की जो टर्म्स है, प्राइमरी स्लज, एक्टिविटी स्लज, एनारोबिक स्लज, तो ये सारी की सारी टर्म्स भी कई बार पेपर में रिपीट हुई हैं, तो मेक श्योर आप ये कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 के से एमसीक्यूज है. आइडेंटिफाई द फंगस. फंगस को आइडेंटिफाई करना है. साइंटिफिक नेम्स आपको दे रखे हैं. दैट राइपन्स द फेमस रोक्यूफोर्ट चीज. तो रोक्यूफोर्ट चीज जो टॉपिक है आपका, जिसमें आपके हाउस होल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं. तो रोक्यूफोर्ट जो चीज़ है हम आपका जो बनता है वो बनता है पेनिसिलियम नोटेटम से. ठीक है, आपका एनसीईआरटी में ये दे रखा है पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्पीशीज चेंज भी हो सकता है. रोक्यूफोर्टी है तो, एंड पेनिसिलियम तो जीनस है ही है जो कि क्या बनाता है, रोक्यूफोर्ट चीज बनाता है. ठीक है, तो इस तरह से आपको साइंटिफिक नेम्स पता होनी चाहिए कहाँ से कौन से टाइप का चीज बनता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024 में, अगेन ये पूछा गया है एक सेट पे. लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू द कर्ड कैटेगराइज्ड एज. तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जो बैक्टीरिया है वो जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, वो किस में कैटेगराइज कर रखा है, तो हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में वो कैटेगराइज्ड कर रखा है. ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये भी 2023 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन. 2024 के एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. आपको बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स दे रखे हैं एंड देयर सोर्सेज. ठीक है, माइक्रोब्स के आपको नाम दे रखे हैं, साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं. यू हैव टू मैच द कॉलम. मैच करना है आपको कि कौन सा बायोएक्टिव प्रोडक्ट कौन से सोर्स से हमें मिलता है. तो साइक्लोस, ये सारे के सारे आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा. ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं ये मेंशन है. साइक्लोस्पोरिन ए, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो हमें कौन से प्रोडक्ट से मिलता है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम. तो ए जाएगा हमारे पास सेकंड के साथ. तो ए सेकंड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है. ए सेकंड, बी जाएगा फोर्थ के साथ. स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो ये जाएगा हमारे पास फोर्थ के साथ जाएगा, दैट इज मोसेसस परप्यूरियस. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सी गोज विद द फर्स्ट. स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोब से जाएगा. पेनिसिलियम, पेनिसिलिन कहाँ से, पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है. तो ये आपका 2024 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2023 में भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन. तो आप
इसको अच्छे से कर लेंगे। तो बेटा ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है ये आपके न्यू सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करा है आपका 2024-2025 से, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है इडली डोसा डो राइजेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। तो इडली डोसा जो डो बनता है इसको बनाने के लिए वो कौन सी गैस इसमें होती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तो देखो बेटा यहाँ से आपको पता लगता है कि सीवेज ट्रीटमेंट जो आपका प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्किप नहीं करना है और इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द एफ्लुएंट अकर ड्यू टू द फ्लोक्स। ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, बीओडी से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या होती है, रिडक्शन इन द बीओडी, इंक्रीज इन द बीओडी, डिक्रीज इन द डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन एंड नो चेंज इन द डिजोल्व ऑक्सीजन एंड बीओडी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमें पता है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम जो बीओडी की लेवल है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो आंसर आ जाएगा रिडक्शन इन द बीओडी। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी एमसीक्यूज आपसे हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बट इज नॉट एन ऑटोट्रोफ। तो इन सारे के सारे जो आपको यहाँ पे एल्गीज दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सी जो एल्गी है वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, बट वो ऑटोट्रोफ नहीं है। तो आंसर हमारे पास आ जाता है राइजोबियम। ठीक है। राइजोबियम हमारे पास ऑटोट्रोफ नहीं है, इट इज द हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है। राइजोबियम इज द हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया जो कि क्या फिक्स करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती है। बाकी सारे के सारे हमारे पास ऑटोट्रोफ्स आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2020 से, ये क्वेश्चन है सम साइनोबैक्टीरियाज दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गीज जो हैं इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दैट एनरिच द सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर। तो साइनोबैक्टीरियाज की कैटेगरी में आपको बताना है आपको एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो साइनोबैक्टीरियाज क्या होते हैं, दे आर द ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स। ठीक है। साइनोबैक्टीरियाज क्या है, ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स, माइक्रोब्स हैं जो कि एक्वेटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एंड दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ऑटोट्रोफिक साइनोबैक्टीरियाज में हमारे पास एनाबिना आ जाता है, एनाबिना। ठीक है जी। नोस्टोक आ जाता है, नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया भी आ जाता है। तो ये ऑप्शन जहां आपको मिले वो इसका आंसर होगा जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एनाबिना एंड नोस्टोक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी कई बार बैक्टीरियाज के नाम पूछे गए हैं, तो मेक श्योर आपको ये पता हो। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द एमसीक्यूज which have repeated many times in your previous years। ठीक है। तो आपको एक अच्छे से जो इनके साइंटिफिक नेम्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी में फंगस के, बैक्टीरियाज के, एल्गीज के जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं ये दे रखे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2024 में ये पूछा गया है, different types of the cheese are known by their characters, textures, flavors, tastes and specificity coming from the microbes. Support this statement with the help of 2 suitable examples। तो आपको यहाँ पे microbes in household में चीज वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, जो चीज है वो उनके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको 2 एग्जांपल्स बतानी है कि कौन कौन से चीज अलग अलग तरह के बनते हैं। ठीक है। और उनके क्या आपके सोर्सेस हैं। तो बेटा सबसे पहले आ जाता है स्विस चीज। स्विस चीज एनसीईआरटी में दे रखा है। स्विस चीज बनता है इस माइक्रोब से, दैट इज द प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है। शर्मिनाए, ये आपको साइंटिफिक नेम याद करना पड़ेगा। इस बैक्टीरियम से स्विस चीज बनता है, हैविंग द लार्ज होल्स, अलग अलग लार्ज होल्स होते हैं, राइपन्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिससे स्विस चीज बनता है। ये तो एक टाइप की हो गई। नेक्स्ट इज रोक्यूफोर्ट चीज। रोक्यूफोर्ट चीज पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी से बना है। ठीक है। दिस इज द फंजाई जो कि राइपन्ड करती है किसको, रोक्यूफोर्ट चीज को। तो ये चीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, साइंटिफिक नेम्स अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस के आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। बट इस बेटा देखो सीवेज ट्रीटमेंट में 2 तरह के आते हैं आपके पास ट्रीटमेंट्स। आपको डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में आता है।
प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट का मेन गोल है, द गोल ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज टू गेट रिड ऑफ एनी पार्टिकल्स दैट हैव सेटल्ड और फ्लोटिंग इन द वाटर, ठीक है जी। बट सेकेंडरी में क्या होता है, डाइजेशन होती है बाय द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की हेल्प से डाइजेशन होती है। एंड जो बीओडी का लेवल है, हमने पढ़ा अभी बीओडी का लेवल सेकेंडरी में क्या होता है, डिक्रीज होता है, इट इज ग्रेटली लोअर्ड। ओके, प्राइमरी जो सीवेज ट्रीटमेंट इट इज कैरिड आउट बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसमें दो जो ये वाले प्रोसेसेस है ये यूज होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। बट सेकेंडरी वेस्ट वाटर में हमारे पास बायोफिल्ट्रेशन होती है, एरोबिक एनारोबिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है जी। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्टर टाइम के लिए होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि है लॉन्गर टाइम के लिए। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा ये प्राइमरी सीवेज और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट से है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, हर सेट में आपका ये क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है जी। ए पार्ट है, राइट द फर्स्ट स्टेप इन द प्राइमरी एफ्लुएंट अंडरगोज व्हेन इट एंटर्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट बनता है, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट के एंड प्रोडक्ट में प्राइमरी एफ्लुएंट बनेगा, उसका आपको बताना है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाके वो क्या स्टेप करता है। तो देखो आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये पैराग्राफ मैंने वहां से ही ले रखा है, द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट बनता है उसको पास किया जाता है एक लार्ज एरिएशन टैंक में, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, ठीक है। दिस अलाउज वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लोक्स, ठीक है। तो ये फ्लोक्स में चेंज हो जाता है बाय मैकेनिकल, बाय मिक्सिंग इन मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट। तो फिर ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाके फ्लोक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर। बी पार्ट आ जाता है, व्हाट इज द बीओडी इंडिकेटिव ऑफ इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लान। तो बीओडी हमने पढ़ा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी क्या होता है, लोअर डाउन होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है, द सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस बीओडी दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड of the effluent. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of the water were oxidized by the bacteria. So the sewage water is treated till, जब तक उसको ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ऑटोमेटिकली जो बीओडी का लेवल है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी स्लज, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी स्लज का क्या मतलब है, एक्टिवेटेड स्लज का क्या मतलब है, फ्लोक्स का क्या मतलब है, बीओडी कैसे रिड्यूस होती है, क्यों रिड्यूस होती है। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड what are flokes, ठीक है। तो फ्लोक्स हमने पढ़ा, these are the mesh like structures formed by the bacteria and fungal filaments during the secondary treatment of the sewage water, ठीक है। तो secondary sewage treatment के टाइम फ्लोक्स बनते हैं, these are the mesh filamentous structures हैं, ठीक है, जो कि secondary treatment of sewage water में बनते हैं, ठीक है जी। इसके बेटा इसका क्या रोल है, माइक्रोब्स इन द फ्लोक्स, जो फ्लोक्स में माइक्रोब्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं लोट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कन्वर्टेड इट इनटू द माइक्रोबियल बायोमास एंड रिलीज लोड्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लोक्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 2021 से ये क्वेश्चन आया है, मेंशन द कॉमन बैक्टीरियम, मेंशन द कॉमन बैक्टीरियम फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, ऑल्सो इन द रूमन ऑफ द कैटल, ठीक है। तो ये आपका बायोगैस जो आपका बायोगैस प्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो, एंड सीवेज ट्रीटमेंट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, हाउ इज दिस बैक्टीरियम कमर्शियली यूजफुल। तो जो ये जो कॉमन बैक्टीरियाज है जो कि एनारोबिक स्लज में भी पाए जाते हैं एंड र्यूमन ऑफ कैटल में भी पाए जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस मतलब कि जो मीथेन गैस CH4 गैस को प्रोड्यूस करे, ठीक है जी। कमर्शियली यूजफुल कैसे यूजफुल हैं, फर्स्ट इज इन द र्यूमन ऑफ द कैटल, दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ, तो ये हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड जो है, जो काउ डंग जो होता है, जो र्यूमन ऑफ द कैटल है उसमें मिथेनोबैक्टीरियम्स, मिथेनोजेंस होते हैं जो कि बायोगैस गोबर गैस प्लांट में यूज होते हैं, जो कि मीथेन गैस बनाती हैं, जो एक्ट करते हैं फ्यूल गैस इनसाइड गोबर गैस प्लांट, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेंस, ठीक है।
दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है आपका 2025 जो सीबीएसई ने अभी रिलीज करा है सैंपल पेपर, वहां से ये क्वेश्चन बना है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सॉइल। तो ये जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ 3 मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के 3 मेन सोर्स बताने हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फर्स्ट इज द राइजोबियम, ठीक है, जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है जी। इसमें भी आपको कई एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फंजाई आ जाती है, दैट इज द माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा भी हेल्प करती है। दिस इज द एसोसिएशन, द फंगल सिम्बायोट in these association absorb phosphorus from the soil and passes it to the plant. This is also beneficial. And third आ जाता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियाज में हमारे एनाबिना, नोस्टॉक, ओसिलोटोरिया जो कि एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक भी आपको एज इट इज पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 2020 से ये क्वेश्चन आया है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। तो डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, लाइक मिथेनोकोकस, मिथेनोजेलियम, जीनियम, एन है ये, ठीक है, NIUM, एंड मिथेनोलोपस। दीज आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द मिथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो बायोगैस जो प्रोडक्शन है, गोबर गैस प्रोडक्शन, उसमें मैक्सिमम बेटा 50 to 70% बनती है मीथेन गैस, दैट इज CH4। नेक्स्ट 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड H2S, ठीक है। सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, ये भी 2020 में क्वेश्चन आया गया है बायोगैस प्लांट से। आपको देखो ये स्ट्रक्चर दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है एज इट इज स्ट्रक्चर, और उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट गेनिंग एंट्री फ्रॉम ए इनटू द चैम्बर। तो ए चैम्बर ये है, तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि एंटर कर रहा है ए चैम्बर से? वो क्या है? डंग, काउ डंग है एंड वाटर है, ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। Next, mention the group of bacteria and the conditions in which they act on the component that enters from A in the digester. तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टर दे रखा है जो कि डाइजेस्ट करता है, वहां पे आपको बैक्टीरिया के नाम बताने हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, मिथेनोजेंस आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रो एनारोबिकली, ठीक है, एरोबिक नहीं, एनारोबिकली, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ग्रुप जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये जो डाइजेस्टर है, मिथेनोजेंस डाइजेस्ट करते हैं फ्लोक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनएक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस द बायोगैस। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया फ्लोक्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड बैक्टीरियाज को भी डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस को, मीथेन दैट इज NH4 को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। नेम द कंपोनेंट दैट गेट कलेक्टेड इन द गैस होल्डर। तो ये जो आपका गैस होल्डर है, यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स कलेक्ट होते हैं? यहाँ पे आपका CH4 होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2S होगा, नाइट्रोजन होगा, जो कि बायोगैस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन से पता लग रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, केस स्टडीज, सब टाइप्स क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, बायोगैस प्लांट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉलोइंग। ए, रिड्यूसिंग द शुगर कंटेंट इन द ग्रेप शुगर, ठीक है। तो माइक्रोब्स के नाम बताने हैं आपको, जो कि क्या करते हैं? रिड्यूस कर रहे हैं ग्रेप शुगर को। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, शुगर को, जो कि शुगर है वो चेंज हो रही है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है। तो आपको ये साइंटिफिक नेम्स पता होने चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ अ फ्यूल, तो फ्यूल को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि बायोगैस दैट इज फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये आप 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2019 से ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ये जो क्वेश्चन है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैब जो आपका पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का, वहां से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट मिल्क अंडरगोज द सुटेबल स्टार्टर इनोकुलम इज एडेड टू इट, हाउ डज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो आपको बताना है कि जब मिल्क में हम इनोकुलम डालते हैं तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज कर्ड, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो इनोकुलम में बेटा क्या होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, दैट इज LAB, ठीक है। तो कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क, कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। 40 डिग्री टेम्परेचर में जब हम एक इनोकुलम को, थोड़े से कर्ड को मिल्क में डालते हैं, तो फिर ये क्या करता है, लैक्टोज शुगर जो है चेंज हो जाती है किसमें, लैक्टिक एसिड में। कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, लैक्टोबैसिलस कर रहा है, ठीक है। तो जो ये लैक्टिक एसिड वो क्या कोज करती है, कोज कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है दैट इज केजिन, केजिन प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है, उसको कोएगुलेट करता है कि वो किसमें चेंज हो जाए, मिल्क चेंज टू द कर्ड, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द व्हाट इज द बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो जो ये हमारे पास मिल्क से कर्ड बना, तो कर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, देयर आर टू इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इज द इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कर्ड बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12 कंटेंट। तो जो ये कर्ड है उसमें विटामिन B12 का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड इट ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द गट। तो गट हेल्थ के लिए भी जो कर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। सो these are the kinds of the questions which have asked in your previous बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्लरी से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्लरी, स्लरी क्या है, इट इज बेसिकली अ एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल, ओके, जो कि यूज किया जाता है गोबर, जो कि यूज किया जाता है बायोगैस प्लांट में, ठीक है। which is rich in methanogen bacteria, that contains multiple methanobacteria, ठीक है जी। mention one use of the unspent slurry of the biogas plant। तो जो अनस्पेंट स्लरी बच जाती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है बायोगैस प्लांट में। आफ्टर द फर्मेंटेशन जनरेशन ऑफ द बायोगैस अनस्पेंट स्लरी कैन बी यूज्ड एज, ये जो अनस्पेंट स्लरी, जो बची बुची स्लरी रह जाती है बायोगैस प्लांट में, वो यूज की जाती है एज अ मैन्योर रिच इन लिग्निन, सेल्यूलोज एंड मिनरल्स, ओके। सो ये भी आपका क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है स्लरी से, ठीक है जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video is the give an example of the genus of the viruses used as narrow spectrum insecticidal control biocontrol agent। तो बेटा ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लाइन ली गई है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायोकंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में बैक्यूलो वायरस नाम दिया गया है। बैक्यूलो वायरसेस जो कि बिलोंग करते हैं जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से, जो कि आते हैं किसमें, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायोकंट्रोल में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, हाउ डज इट यूज सर्व एज एन एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो ये जो बैक्यूलो वायरस है, इट हैज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता प्लांट्स में, एनिमल्स में और मैमल्स में। एंड इट इज बेनिफिशियल इंसेक्ट कैन बी कंजर्व्ड एज दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, ओके। सो baculoviruses are the species specific, these viruses are important components of IPM के ये important components है, that is integrated pest management and deals with the ecological sensitive areas, okay। सो IPM वाला जो टॉपिक भी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं इस चैप्टर में से, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट आ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो टॉपिक है, बायोगैस प्लांट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोगैस प्लांट, ठीक है जी। बायो फर्टिलाइजर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज एंड हाउसहोल्ड के जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। लैब इम्पोर्टेंट है, चीज इम्पोर्टेंट है, चीज टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे IPM इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बेटा अगर आप 2024-2025 बायोलॉजी का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेटा पीवाईक्यूज की सीरीज के 8 चैप्टर्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सीरीज के, जो कि लिंक्स आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो this is all about today's video. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you.